90.4 एफएम पर अब आप सुनेंगे समाचार पत्रों की सुर्खियां आरजे अनिल के साथ। नमस्कार, आप सुन रहे हैं किसान रेडियो बस्ती अखबार पत्र की ताजा सुर्खियों के साथ मैं अनिल चतुर्वेदी। प्रमुख समाचार। कांग्रेस के खाते से 65 करोड़ जब्त। सपा ने कांग्रेस को यूपी में दी 17 सीटें। जनपद के सभी केंद्रों पर तैनात हैं स्टैटिक मजिस्ट्रेट। आज 122 केंद्रों पर 78,877 छात्र देंगे परीक्षा। निपुण भारत क्वालिटी ऑफिसर ने किया निरीक्षण। हाई स्कूल हिंदी की परीक्षा में गैर हाजिर रहे 46 परीक्षार्थी। पालिका अध्यक्ष नेहा अंकुर वर्मा भाजपा में शामिल और 2000 छात्रों को मिला स्मार्टफोन। समाचार पत्रों की सुर्खियां अब विस्तार से। नई दिल्ली। आयकर विभाग ने कांग्रेस के खाते से कर के बकाया 115 करोड़ रुपए में से 65 करोड़ रुपए की रकम वसूल ली है। मंगलवार को आयकर विभाग ने पार्टी के खाते से बकाया रकम वसूली है। कांग्रेस ने आयकर अपील न्यायाधिकरण में शिकायत दर्ज की है। कांग्रेस ने अपनी शिकायत में कहा है कि आयकर विभाग ने पीठ के समक्ष होने वाली सुनवाई से पहले ही बैंक खाते में पड़ी रकम में राशि वसूल ली है। कांग्रेस ने ITAT से अपील की कि स्थगन आवेदन के निपटारे तक आयकर विभाग इस मामले में आगे ना बढ़े। लखनऊ। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन व सीटों के बंटवारे को लेकर संशय अंततः बुधवार को समाप्त हो गया। यूपी में इंडिया गठबंधन घटक दल के रूप में कांग्रेस और सपा साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस के हिस्से में 17 सीटें आई हैं। इनमें अधिकतर उनकी परंपरागत हैं। शेष 63 सीटों पर सपा व उसके अन्य घटक दल के उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे। पार्टी सूत्रों का दावा है कि गठबंधन की गांठें सुलझने में मुख्य रूप से प्रियंका गांधी और अखिलेश की भूमिका रही। दोनों की फोन पर हुई बातचीत के बाद सहमति बनी। बस्ती। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं जिले के 122 केंद्रों पर गुरुवार को शुरू हो रही हैं। बोर्ड परीक्षा में कुल 78,877 परीक्षार्थी पंजीकृत हैं। जिला मुख्यालय पर कंट्रोल रूम स्थापित है। 10 कंप्यूटरों के सहारे सभी 122 केंद्रों की मुख्यालय से ही निगरानी होगी। DIOS जगदीश शुक्ल ने बताया कि सभी केंद्रों पर स्टैटिक मजिस्ट्रेट, केंद्र व्यवस्थापक और अतिरिक्त केंद्र व्यवस्थापक की तैनाती कर दी है। सभी ने कार्यभार संभाल लिया है। बस्ती। प्राथमिक विद्यालय अमानाबाद विकास खंड बनकटी तथा प्राथमिक विद्यालय कोरमा के विकास खंड कुदरहा का निपुण भारत क्वालिटी की निकिता ने निरीक्षण किया। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अनूप कुमार ने जिले में हो रहे नवाचार के बारे में बताया। प्राथमिक विद्यालय कोरमा में 47 छात्र नामांकित रहे। 1 प्रधानाध्यापक तथा 4 शिक्षा मित्र कार्यरत हैं। उन्होंने विकास खंड बनकटी में संचालित फाउंडेशन लर्निंग एंड न्यूमरेसी के प्रशिक्षण का निरीक्षण किया। खंड शिक्षा अधिकारी अरुण कुमार यादव ने बुके देकर स्वागत किया। बस्ती। CBSE की परीक्षा बुधवार को जिले में शुरू हुई। हाई स्कूल की हिंदी की परीक्षा बुधवार को सुबह 10 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक हुई। शहर व उससे सटे 9 विद्यालयों को परीक्षा केंद्र बनाया गया था। पहली पाली में आयोजित हुई परीक्षा में कुल 4,593 परीक्षार्थी पंजीकृत थे। इसमें से 46 परीक्षार्थी गैर हाजिर रहे। CBSE परीक्षा के जिले के चीफ नोडल ऑफिसर जितेंद्र कुमार ने बताया कि सभी केंद्रों पर सुचारू रूप से व शांतिपूर्ण माहौल में परीक्षा संपन्न हुई। बस्ती। भाजपा जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में नगर पालिका परिषद बस्ती अध्यक्ष समेत कई लोगों ने लखनऊ में भाजपा ज्वाइन कर लिए। नगर पालिका अध्यक्ष नेहा वर्मा का भाजपा में शामिल होना सपा के लिए झटका माना जा रहा है। अध्यक्ष नेहा वर्मा, उनके पति सपा नेता अंकुर वर्मा ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, डिप्टी CM ब्रजेश पाठक, डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य, महामंत्री अमरपाल मौर्य ने बुधवार को भाजपा में शामिल कराया। भाजपा में शामिल होने वालों में हरैया नगर पंचायत के पूर्व चेयरमैन राजेंद्र प्रसाद गुप्ता, भाजपा के मुंडरवा नगर पंचायत अध्यक्ष सुनील सिंह शामिल हैं। जिलाध्यक्ष विवेकानंद मिश्र और नगर अध्यक्ष आलोक पांडे की मौजूदगी में नेताओं ने भाजपा की रीति नीति अपनाने का शपथ लिया। बस्ती। पंडित राजन महिला डिग्री कॉलेज, GS स्नातकोत्तर महाविद्यालय और राकेश चतुर्वेदी डिग्री कॉलेज में स्मार्टफोन व टैबलेट का वितरण हुआ। मुख्य अतिथि के रूप में सांसद हरीश द्विवेदी मौजूद रहे। उन्होंने तीनों महाविद्यालयों के 2000 छात्राओं को स्मार्टफोन दिया। प्रबंधक राकेश चतुर्वेदी ने बताया कि यह डिजिटल क्रांति का हिस्सा होगा। इसके लिए केंद्र व प्रदेश सरकार की पहल सराहनीय है। उन्होंने सांसद के प्रति आभार जताया। महाविद्यालय प्रचार संजीव पांडे, अमित मिश्रा, सौरभ पांडे, शानू, एंटोनी, मनीष मिश्रा, जितेंद्र यादव, दिलीप पांडे, आशीष शुक्ला उपस्थित रहे। समाचार पत्रों की सुर्खियां आगे जारी रहेंगी।
समाचार पत्रों की सुर्खियों में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। संत रविदास जयंती पर मंदिरों में हो प्रकाश की व्यवस्था। बस्ती भारत मुक्ति मोर्चा ने बुधवार को डीएम के प्रशासनिक अधिकारी को ज्ञापन देकर मांग किया कि 24 फरवरी को संत रविदास जयंती के कार्यक्रमों को देखते हुए जिले के सभी रविदास मंदिरों पर विशेष साफ सफाई और प्रकाश व्यवस्था हो। जिलाध्यक्ष RK आर्तियन ने कहा कि अनेक रविदास मंदिर घोर उपेक्षा के शिकार हैं। चंद्रिका प्रसाद, हृदय गौतम, राम लौट दास, ठाकुर प्रेम कुमार, नंदवंशी, चंद्रभान एडवोकेट, भैया लाल आदि मौजूद रहे। सेवानिवृत्त कर्मियों ने मांगों के समर्थन में उठाई आवाज। नगर पालिका परिषद बस्ती के सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने बुधवार को नगर पालिका परिसर में लंबित मांगों के समर्थन में बैठक की। कर्मियों ने 8 सूत्री मांगों को जल्द पूरा कराने के लेकर विचार विमर्श किया। PF व बैंक कटौती तत्काल कर्मचारियों के खाते में भेजे जाए समेत अन्य मुद्दों को प्रमुखता से उठाया। कर्मचारी नेता सत्यदेव शुक्ल ने कहा कि मांगों को नगर पालिका अनदेखी कर रही है। पशुओं के टीकाकरण में ना बरतें लापरवाही। पानपुर राजकीय पशु चिकित्सालय रामनगर के अंतर्गत नरखुरिया व मंझारी गांव में बुधवार को पशुपालक जागरूकता गोष्ठी आयोजित हुई। कार्यक्रम में प्रतिभाग करते हुए भानपुर तहसील के प्रभारी डिप्टी CBO बलराम चौरसिया ने पशुपालकों को पशुओं का टीकाकरण कराने में लापरवाही नहीं बरतने की सलाह दी। भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल हुए कांग्रेसी। बस्ती राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में जिलाध्यक्ष आनंद पांडे की अगुवाई में बस्ती से 105 कांग्रेसियों ने हिस्सा लिया। निजी वाहनों और इंटरसिटी से कांग्रेसियों का जत्था लखनऊ पहुंचा। समाजवादी सोच से ही विकास का रास्ता। बस्ती समाजवादी पार्टी ने बुधवार को सदर विधानसभा क्षेत्र के ओड़ावारा के निकट मकबूलगंज चौराहे पे PDA जन पंचायत का आयोजन किया। पूर्व मंत्री राम प्रसाद चौधरी ने कहा कि किसानों पर लाठी और गोलियां चलाने वाली भाजपा सरकार को किसान और नौजवान मिलकर मुंहतोड़ जवाब देंगे। भाजपा सरकार समाज के सभी वर्गों को धोखा दे रही है। यह जुमले वाली सरकार है। मतदाता इससे सावधान रहें। समाजवादी सोच से ही विकास का रास्ता निकलेगा। मेहनौना गांव में चोरी, लाखों के जेवर उड़ाए। कुदरहा लालगंज थाना क्षेत्र के रखौना चौक के अंतर्गत ग्राम पंचायत मेहनौना में चोरों ने एक घर को निशाना बनाया। घर का ताला तोड़कर लगभग 6.5 लाख के जेवर, नकदी व सामान उड़ा ले गए। ग्रामीणों ने घटना की सूचना लालगंज पुलिस को दी। पुलिस मामले में जाँच कर रही है। रिंग रोड से प्रभावित किसानों को मिला मुआवजा। बस्ती शहर में बनने वाला रिंग रोड विकास की नई इबारत लिखेगा। इसमें किसानों का योगदान याद रखा जाएगा। रिंग रोड बनने के साथ ही होटल, दुकान, मकान व अन्य व्यवसायिक गतिविधियों में वृद्धि होगी। शहर और शहर के बाहर का आवागमन भी सुगम होगा। जिले का तेजी से विकास होगा। यह बातें सांसद हरीश द्विवेदी ने कही। उन्होंने कहा कि यह उनका ड्रीम प्रोजेक्ट था जो जमीन पर उतर रहा है। वे कलेक्ट्रेट सभागार में रिंग रोड में शामिल 54 गांवों के प्रभावित किसानों को मुआवजा वितरित कर रहे थे। इस मौके पर 167 किसानों को 15 करोड़ रुपए का मुआवजा वितरित किया गया। बस्ती पहुंचकर राजस्व परिषद अध्यक्ष हेमंत राव ने किया कलेक्ट्रेट के विभिन्न पट्टों का निरीक्षण, दिया निर्देश। बस्ती अध्यक्ष राजस्व परिषद हेमंत राव ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर संयुक्त कार्यालय, लेखागार, भूलेख अनुभाग तथा पदा प्रबंधन कार्यालय का निरीक्षण किया। उन्होंने निर्देश दिया है कि आवेदन प्राप्ति तथा कार्रवाई के लिए संबंधित कार्यालय को भेजे जाने की तिथि भी रजिस्टर में अंकित हो। मुख्यमंत्री दुर्घटना कृषक बीमा योजना के दावों के निस्तारण के समय सीमा का ध्यान रखें। प्राप्त प्रकरण में निर्णय लेने के लिए प्रत्येक माह की 20 तारीख को बैठक अवश्य हो। आधा दर्जन मारपीट की घटनाओं में 25 पर कार्रवाई। बस्ती जिले में 6 अलग अलग स्थानों पर धमकी मारपीट की घटनाएं सामने आई हैं। पुलिस ने केस दर्ज कर 25 व्यक्तियों पर कार्रवाई की है। हर माह हो रही है कार्यों की गुणवत्ता की जांच। बस्ती बड़ेबन कंपनी मार्ग चौड़ीकरण के पुलिया निर्माण में खराब ईंटों के प्रयोग को लेकर लोक निर्माण विभाग सचेत हो गया है। मंगलवार को ब्लॉक रोड के पास हो रहे पुलिया निर्माण कार्य में खराब ईंट के प्रयोग की शिकायत अधिकारियों को मिली थी। आनन फानन में खराब ईंट को वहां से हटवा दिया गया। समाचार पत्रों की सुर्खियां अब समाप्त हुई। नमस्कार।